एक बार एक कपल घूमने के लिए भोपाल जाता है और वहाँ फिर एक होटल में ठहरा हुआ था। और वही होटल के कमरे में दोनों कपल जब साथ में होते हैं, उसी वक्त कमरे में कोई आता है और इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा मारता है, जिससे महिला को काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोटें आती है। उसके बाद उसका जो पति होता है वह हल्ला करता है, वहाँ कुछ लोग इकट्ठा होते हैं। उसके बाद उसके पत्नी को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल में उपचार के दौरान वह महिला को बचा लिया जाता है। लेकिन अब होटल में ठहरना भी अपने आप को सेफ नहीं है। होटल के कमरे के अंदर भी लोग पहुंचकर इस तरह घटना का अंजाम देते हैं। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइमर में आपके साथ रंजीत नायक। घटना मध्य प्रदेश के भोपाल की है। एक कपल 25 मार्च 2024 को घूमने के लिए भोपाल के ही एक होटल में जाता है और जब वह होटल में ठहरा हुआ था तब शाम के वक्त उस होटल में कुछ लोग आते हैं और इन दोनों मियाँ बीवी को मारने पीटने लगते हैं। उसके बाद महिला को ज़्यादा गंभीर चोटें आते हैं और जब उसका पति शोर करने लगता है तो फिर वो लोग मौका देखकर भाग जाते हैं। लेकिन जब कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और उसके पत्नी को देखते हैं तो उसके पत्नी को काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोटें आते हैं। उसके बाद उसके पत्नी और पति को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। उपचार के दौरान उसके पत्नी को बचा लिया जाता है और उसके पति को भी बचा लिया जाता है। उसके बाद पुलिस को खबर किया जाता है। पुलिस आती है और मामले के बारे में उसके पति से पूछताछ करने लगती है। उस महिला के पति बताता है कि साहब, हम लोग जब कमरे में थे उसी वक्त 3-4 लोग कमरे के अंदर आए और हम लोग को मारने पीटने लगे और जो लोग आए थे उसके चेहरे पे नकाब था, जिसकी वजह से हम उसे नहीं पहचान पाए। पुलिस इतने बात सुनने के बाद होटल आती है और होटल के सीसीटीवी कैमरे चेक करने लगती है। लेकिन सीसीटीवी कैमरा में कुछ ऐसा हलचल नहीं था जिससे यह पुलिस पता लगाती कि यहाँ कोई अनजान व्यक्ति आया था, इन लोग को मारपीट कर गया। हाँ, कुछ लोग इस होटल में आते जरूर हैं, लेकिन वो लोग जो लोग होटल में आए थे वो लोग आराम से निकल रहे थे। फिर पुलिस उस व्यक्ति को बुलाती है और उस व्यक्ति को उन लोग का फोटो दिखाती है। लेकिन वह व्यक्ति बताता है कि साहब, हमें पता नहीं ये लोग थे या नहीं थे, इसके चेहरे पर नकाब था जिसकी वजह से हम उन लोगों को नहीं पहचान पाते। फिर पुलिस वह व्यक्ति से कुछ पूछताछ करने लगती है और वह व्यक्ति का लहजा लड़खड़ाने लगता है, उसके नज़र डगमगाने लगता है। फिर पुलिस वही जो महिला का पति था उसी से सख्ती से पुलिस पूछताछ करने लगती है। तो वह व्यक्ति एक कहानी सुनाता है, जिस कहानी को सुनकर पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाता है कि अभी के लोग अपने शादी से नहीं खुश है तो अपने पत्नी को मारने के लिए किस तरह के कदम उठाने लगे हैं। फिर पुलिस वह व्यक्ति से उन तीनों चारों लड़कों का नाम पूछती है और वह लड़का फिर तीनों चारों लड़कों का नाम बताता है। फिर पुलिस उन तीनों चारों लड़कों को उठा लेती है और उससे पूछताछ करने लगती है। पूछताछ के दौरान उन तीनों चारों लड़का बताता है कि अब साहब, यह हमें अपने पत्नी को मारने के लिए 50,000 रुपया दिया था और अपने पत्नी को जान से मारने के लिए बोला था और वही मारने के लिए हम लोग होटल में गए थे और हम लोग को लगा भी कि इसका पत्नी मर गई है, लेकिन जब इसे सही वक्त पे हॉस्पिटल लाया गया तो यह बच जाती है। फिर पुलिस मामले को दर्ज करती है और चार्जशीट तैयार करती है इन चारों पांचों लोगों पर और मामले को कोर्ट में भेज देती है। अब जज इन लोग को क्या सज़ा देती है वह कोर्ट पे डिपेंड करता है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।